चेंबूर में एवीपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए स्कूल कॉलेज के छात्र और आम लोग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा चेंबूर प्रतिष्ठान ने संयुक्त तत्वाधान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। हजारों की संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र और आम लोग शामिल हुए। 1111 फुट लंबा तिरंगा लिए यह जन सैलाब चेंबूर पांचरा पुल के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से चेंबूर हाई स्कूल तक चला, जिसे लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व मुंबई आणि चेंबूर युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने आज प्रजासत्ताक दिनाच्या 2 दिवस अगोदर पूर्व संध्येला हा एक कार्यक्रम ध्वजवेचा असा केलेला आहे। तर 1111 फूटचा हा ध्वज बनवलेला आहे आणि ह्या ध्वजामध्ये सर्व युवा वर्ग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे सर्व मुलं आणि सर्व चेंबूरवासी याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे। तुम्ही पाहता तर हा एवढा मोठा ध्वज आज प्रथमच चेंबूरमध्ये हा सुरुवात केलेली आहे। ज्याप्रमाणे आता 26 जानेवारी आलेली आहे त्याप्रमाणे सर्वांनी जो आपण अमृत महोत्सव केला त्याचप्रमाणे आपण प्रजासत्ताक दिन ही चांगल्या प्रकारे साजरा केला पाहिजे। हमारे देश के युवा है और ये युवा ही हमारे अच्छे तरह से देश चलाने वाले हैं, तो हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना है। आज आपण या ठिकाणी पहिल्यांदा चेंबूरमध्ये 1111 फुटाचा तिरंगा घेऊन आपण सर्व कार्यकर्ते, विद्यार्थी यांना घेऊन हा आपण कार्यक्रम करतोय। खरं 26 तारखेला करणार होतो, पण 26 तारखेला विविध कार्यक्रम असतात, सगळे शाळांमध्ये कार्यक्रम असतात, म्हणून आज आपण तिरंगा यात्रा विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीनं विद्यार्थी परिषदेच्या वतीनं आपण आज या ठिकाणी आयोजित केली आहे आणि चांगला प्रतिसाद आहे। मुलांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये जोश आहे आणि एक वातावरण देशभक्तीचं व्हावं आणि तरुणांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये ती प्रेरणा मिळावी या उद्देशाने आपण आज तिरंगा यात्रा काढली आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व मुंबई व चेंबूर युवा प्रतिष्ठान द्वारा आज प्रजासत्ताक दिना के पूर्व में 111 फुट तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित सभी तरुणाई आज इधर उमड़ पड़ी है। एक अपने देश के प्रति अपनी प्रखर राष्ट्रभक्ति दिखाने का मौका इस युवाओं को मिला है और उसका आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या में भारत माता की जिंदाबाद के नारों लगा के ये युवा इस रैली में सहभागी हुए हैं। देखा जाए तो इस साल का प्रजासत्ताक दिन और ये हम 75 साल पूरे किए हुए हैं। भारत को आज G20 को प्रेसिडेंसी मिली है, तो ये साल हमारे उत्सव का साल है। तो साल भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित होने वाली तरुणाई के लिए ऐसे ही सम्मेलन समारोह आयोजित करती रहेगी। बड़े बड़े सम्मेलन इस अवसर पर किए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हम संस्थान को अब सभी युवाओं को बताना चाहते हैं कि आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु की तरफ से देख रहा है, तो युवा ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए और जो चीज़ें राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए करनी पड़ी उस सब में अपना योगदान सभी युवाओं का रहना चाहिए। अमृत महोत्सव के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में बड़े बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए, बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए। एक गांव एक तिरंगा के माध्यम से लगभग 1.5 लाख गांवों तक हमने कार्यक्रम किए, लेकिन कोविड की मर्यादा होने के कारण, कोविड का प्रादुर्भाव होने के कारण बड़ी संख्या में हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। उसी की पार्श्वभूमि में आज 24 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के निमित्त और 2 दिन के बाद हमारा गणतंत्र दिवस है, तो दोनों के निमित्त और स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की कल्पना को ध्यान में रखते हुए 1111 फुट की तिरंगा यात्रा हमने चेंबूर में आयोजित की है। इसमें विशेष रूप से भारत को जो G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली है उसके थीम को हमने ध्यान में रख के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। जो लोग इस तिरंगा यात्रा में आए हैं, जो विद्यार्थी आए हैं, उनको पता चले कि हमारा भारत देश किस तरह से विश्व में नेतृत्व कर रहा है, किस तरह से भारत विश्व में आगे बढ़ रहा है। ये विद्यार्थियों तक मैसेज पहुँचाना, उन तक संदेश पहुँचाना, यही हमारा उद्देश्य है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व मुंबई व चेंबूर युवा प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून उद्घोष छात्रशक्तीचा, उद्घोष राष्ट्रभक्तीचा या बोधवाक्याखाली पूर्व मुंबईमध्ये 1111 फुटांची भव्य तिरंगा यात्रा काढण्यात आली। या तिरंगा यात्रामध्ये पूर्व मुंबईतील सर्वच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रखर राष्ट्रभक्तीचा उद्घोष जागवत या सगळ्यामध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद घेतला आणि एक प्रकारे राष्ट्रीय विचारांचं वातावरण आज या पूर्ण
पूर्व मुंबई भागात झालेला आपल्याला दिसत आहे. नमस्कार, मेरा नाम है जनक जयप्रकाश बोरवनकर। मैं सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, KJ सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्ण था। मैं पार्टिसिपेट हुआ था ये कार्यक्रम में। तो बेसिकली जो अपना 75 ईयर्स का जो इंडिपेंडेंस डे अभी मतलब 26 जनवरी को होने वाला है, तो अभी जो देश प्रेम है, वो जो देश प्रेम के लिए हम लोग ने सब तिरंगा यात्रा अरेंज किया था। सब आप देख सकते हैं, सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट हुए थे। तो फिर देश प्रेम या जन जागृती करने के लिए हम लोग ने ये कार्यक्रम अरेंज किया था। सगळ्यात अगोदर तर मी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि युवा चेंबूर प्रतिष्ठानचे खूप खूप आभार करतो की आज त्यांनी 1111 फूटचा एवढा मोठा जो राष्ट्रध्वज आज घेऊन सगळे विद्यार्थी आलेले आहेत। आणि विद्यार्थी म्हणजे की सुपर पॉवर, हीच आता विद्यार्थ्यांची एक पॉवर आहे आणि स्टुडंट्स पॉवर म्हणजे सुपर पॉवर। हे आमच्या भारताचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींचा हा घोषच आहे की नवीन पिढीला शिक्षण दिलं पाहिजे, नवीन पिढीला घडवलं पाहिजे, कारण उद्याचा भारत हा त्यांचा आहे, युवा पिढीचा। की फक्तच कुठल्या एखाद्या संस्थेसाठी किंवा एखाद्या शाळेसाठी असं नसून तर संपूर्ण भारतासाठी हा एक विषय आहे की भारतामध्ये उत्साह आहे, 26 जानेवारीचा उत्साह आहे, भारत ज्या प्रगतीमध्ये चालला आहे त्या प्रगतीचा उत्साह आहे। आणि येणाऱ्या पिढीला हा एक स्लोगन आहे की युवा शक्ती ही सर्वश्रेष्ठ राहणार आहे आणि स्टुडंट्स पॉवर म्हणजेच ही सुपर पॉवर असणार आहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा चेंबूर प्रतिष्ठान की तरफ से आज छात्रों ने यहाँ पर जो देश का मान सम्मान, हम सबका गौरव, हम सबका अभिमान और हम सब की जो पहचान है, ये तिरंगा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रूस के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था कि जो लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया हो वह बच्चे को हम सुरक्षित भारत देश में लेके आना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक उद्घोष भर किया था। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जब बच्चे ने छात्र झंडा लेकर के निकल रहे थे, इस ध्वज को लेकर के निकले, तो ये हमारा सम्मान, हमें उस समय पता चला कि दोनों तरफ की सेनाओं ने युद्ध को रोक दिया और हमारे सभी जो भारतवासी है वहाँ से सुरक्षित लौटे हैं। आज हमने ये बताया कि ये हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा स्वाभिमान है। इसलिए इस तिरंगे के यात्रा के माध्यम से देश में एकता और अखंडता का परिचय दिए हैं और हम सबसे पहले हम भारतवासी हैं। हमने इस प्रकार का एक संदेश पूरे चेंबूर में देने का हमने एक प्रयास किया है और देश में एकता और अखंडता को बनाए रखें, इस देश के ध्वज का सम्मान करें, क्योंकि इस ध्वज ही हम सबकी पहचान है, हम सबका गौरव है। और इस तरह से आने वाली पीढ़ी को इस देश के अंदर ये ध्वज जो है वह इतनी ही आसानी से नहीं मिला है। इसमें कई हमारे पराक्रमी सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसीलिए आज आप देखे होंगे कि ध्वज निकलते ही अगर सब सेनाओं एक साथ सर झुका देते हैं, पूरे भारतवासी इस ध्वज के सामने अपने सम्मान पूरे ध्वज को नीचे कर सकते हैं। तो इस युवा पीढ़ी और जो हमारे छात्र हैं उसको भी, आने वाली पीढ़ी को भी हम बताएं कि हम सबको एक साथ मिल कर के चलना चाहिए और देश के इस ध्वज का सम्मान करना चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए। हम एकत्रित रहेंगे तो पूरे विश्व में महाशक्ति बन कर के निकल के आएंगे। जी यात्रा निघालेली आहे याचा मुख्य उद्देश आहे आमच्या धर्माचं रक्षण झालं पाहिजे पहिलं, हे मुख्य कारण आहे याचं। आणि त्या दृष्टीनं आज जी एकात्मता यात्रा निघालेली आहे आणि त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न चालूच असणार आहे। मी स्वतः याचं नेतृत्व करणार आहे। मी एक संत आहे, माझं नाव आहे विकास पांडुरंग लब्धे महाराज, आणि मी ठरवलं आहे की आमच्या धर्माचं पहिलं रक्षण झालं पाहिजे आणि त्यासाठी मी नेतृत्व स्वतः करणार आहे। सगळे आमचं हिंदू समाज, जो समस्त हिंदू समाज जो आहे हा या क्षणी एकत्र होणार, याचा आम्हाला मोठा स्वाभिमान आहे। एवढंच मी बोलू शकतो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि युवा परिषद यांनी हा भरवलेला तिरंगा रॅली हा आपल्या देशाच्या 75व्या वर्षात भरवलेला आहे। हा एक कमालीचा योगायोग वाटतो मला, कारण देशाचा अमृतकाल हा सुरू आहे आणि अभाविपसुद्धा आता 75 वर्ष पूर्ण करण्याच्या टप्प्याकडे त्याची वाटचाल आहे। 75 वर्ष हा खरं देशाच्या कालाच्या मनाने बघितलं तर आपण आत्ता एक तरुण देशच आहोत आणि डेमोग्राफिक डिव्हिडंडच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तरीही आपण तरुण देशच आहोत। आणि या वेळी खास करून या वर्षात की जिथे 75 वर्ष आपल्या देशाला झालेली आहेत, G20चं अध्यक्षपद आपल्या देशाला लाभलेलं आहे,
एका प्रचंड मोठ्या संकटातून आपला देशच काय पूर्ण विश्व आता हळूहळू बाहेर पडतं आहे आणि एका अर्थाने त्याची जी धुरा सांभाळली आणि आपल्याला भारताला फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड असं म्हटलं जातं, तर ती भारताने स्वीकारली. त्यामुळे या सगळ्या काळामध्ये युवा शक्तीचा जागर करणं आणि त्याला एक आवाहन करणं की या देशाच्या आता पुढचा जो येणारा काळ आहे तो अमृतकाळ काही आपोआप येत नाही, तो सक्रिय कामामुळे येतो आणि त्याच्यामुळे हे युवा शक्तीचं आवाहन करणारी ही तिरंगा यात्रा आहे. तर त्याबद्दल अभाविपचं अभिनंदनच करायला हवं आणि मी त्यांचं अभिनंदनही करतो आणि त्यांना शुभेच्छाही देतो की पुढच्या काळात हे असंच काम सुरू राहावं. आपण जसे आपली एक स्वतःची एक आपलं स्वतःचं व्यक्तिमत्व असतं, तसं एक आपल्या व्यक्तिमत्वाचा एक मुख्य भाग आपण या देशाचे नागरिक आहोत. प्रत्येक वेळी नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी किंवा आपलं देशप्रेम सिद्ध करण्यासाठी काहीतरी असंच विशेष की बॉर्डरवर जाऊन लढलं पाहिजे असंच काही नाही, पण प्रत्येकाने आपापलं काम निष्ठेने करणं ही एका प्रकारची देशसेवाच आहे. आणि त्यामुळे माझं म्हणणं हेच आहे की तुम्ही ज्या क्षेत्रात तुम्ही आहात त्या क्षेत्रामध्ये अत्यंत निष्ठेने प्रामाणिकपणे आणि देशाचा विचार सतत जागृत ठेवून तुम्ही काम केलं तर ही या क्षणाची सगळ्यात जास्त मोठी गरज आहे. माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.